अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें ये चिकन डिनर नहीं है भाई लोग, आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में चिकन डिनर नहीं होगा और इसमें 3 गेम प्ले मिक्स हैं। क्योंकि मैं खेल रहा था, अब गेम चिकन डिनर नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। अब ये देखेंगे 11 किल्स जो से हैं ना, ये मेरे इसी वीडियो में हुए, लेकिन ये वीडियो ग्लिच हो गई थी। मतलब क्या रिकॉर्ड ही नहीं हुई पीछे से। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। अब जब देखा तो 11 किल्स के साथ वैसे जितने भी ये सारे ऊपर 8-10 क्रेट पड़े हुए थे वो सारे के सारे आपके भाई ने किल किए थे। उसके बाद वहाँ स्कूल जाने के बाद हम लोग अपार्टमेंट्स आए। यहाँ पर ऊपर 3 बंदे थे और हम लोगों ने थोड़ा सा वेट सब्र किया कि भाई किसी तरह इन 3 बंदों को, मतलब मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया था कि आप लोगों ने अभी ऊपर नहीं जाना, हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सबसे बेस्ट मौका जो हमारे लिए होगा हम वो ढूंढेंगे। हमारा जो ये नंबर 4 है इसको थोड़ा सा ज़रा खारिश सी हो रही थी कि ये बार बार ऊपर जा रहा था उनके साथ। देखिए फायर वगैरह कर रहा है, बार बार जा रहा है, नेड वगैरह लेकर जा रहा है। यहाँ से मैं ऊपर गया, मैंने नेड फेंका तो आई थिंक ये हमारे ऊपर ही गिरे थे। हम लोग फिर फ़ौरन से वापस भाग गए। मैंने बोला चलो भाई भागो यहाँ पर, कभी हो गए तीनों के तीनों एक ही नेट से फट जाए। और ये एक बंदा वापस आया था आई थिंक और फिर फ़ौरन से ही चला गया, मुझे ऐसा शायद लगा। यहाँ पर नंबर 4 हमारा गया हुआ है। अब इसको ये नहीं पता वो लोग खिड़की से भी मार सकते। देखिए ये रश करा है, वापस आ रहे इतने वो नेट उन्होंने देखा, नेट कुक करके फेंका और ये नंबर 4 नॉक हो गया। अब ये नॉक हो गया, रिंगता मेरे पास आया। इतनी देर में इनका एक टीममेट आकर तो ऊपर सीढ़ियों में बैठ जाएगा। इसको हमने उसी से नॉक किया और इतनी देर में मैं इसको रिवाइव दे रहा हूँ अपने नंबर 4 को। यहाँ से नीचे से इनका एक बंदा आएगा ग्रोजा लेकर हमारे टीममेट को नॉक कर दिया। यह कोई गर्ल थी जिसने नॉक किया। हमने अपने टीममेट को फिर रिवाइव देंगे। रिवाइव देने के बाद इसको फ़ौरन से उसी से नॉक करेंगे। आई थिंक दोबारा नेड या मोली कर रही थी। फिर फ़ौरन से ऊपर जाएंगे, एक बंदा लो है, ये सबसे पहले इसको नॉक किया उसी से और इसको मारे। और ये ब्रो 1v3 अगर ये अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक तो ज़रूर ठोक देना और अगर डेली वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। बाकी मुझे अपने वॉइस ओवर के लिए कोई आप टिप एंड ट्रिक ये मैं क्या बोल रहा हूँ, टिप एंड ट्रिक बताएं ताकि मेरी वॉइस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। आपको लग रहा होगा क्या मैं मरी मरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये ज़रा थोड़ा सा हौसला होता जा रहा है। 2-3 वॉइस ओवर किए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। मैंने इसको बोला भाई रोक दे, कभी हो गया इतनी देर में कोई आ जाए या फिर ना रोक। एक काम करना है, रोकना तो अभी रोको, बाद में नहीं रोकना इतनी देर में, नहीं तो बंदे आ जाएंगे। उसने बोला नहीं भाई हम पहले बंदे देखेंगे बंदे आ रहे हैं नहीं। अब यहाँ ऊपर भी बंदे थे और ये सामने वाली साइड पर भी बंदे थे, दोनों जगह पर बंदे आ जाएंगे। ये देखें फाइट तो हो रही है। अब मैंने इनको कहा नहीं रोकना, लेकिन इसने रोक दी। मुझे कहता है जाओ भाई आप लूट लो, आप लूट लो। मैंने कहा चलो लूट लेते हैं। मैंने फिर M249 उठा ली। इतनी देर में मैं गाड़ी में बैठूँगा और मुझे पड़ेगी AWM 8 ठा करके ये। अब यहाँ से हम सारे फंस गए और ये हमारे जो नंबर 2 थे वो तो खैर पहले ही मर के वो कहते हैं भाई मैं TDM लगा रहा हूँ, इतनी देर में आप आ जाएं मेरा मिशन हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। इतने ये 2 नूब बड़े नहीं, नूब नहीं कहने चाहिए, खैर चलो न्यू प्लेयर या कम अक्ल वाले ये मेरे साथ थे। अब इन्होंने मुझे फंसा दिया। अब इनको बोल रहा था भाई गाड़ी वगैरह पे स्मोक कर दो, इन्होंने वो नहीं किया। दोनों यहाँ चिपक के बैठ गए और ये देखें ये नंबर 3 के काम देखें, ये छलांगे मारे। वो देखें अब हमारी उन्होंने गाड़ी डैमेज कर दिया। अब हम करें तो क्या करें, मैं फंस गया हूँ। अब यहाँ से निकल के भागते तो पीछे एक थे DP वाले, वो भी आएंगे, वो लोग भी कम करके लेटे हुए। ये सामने से धड़ा धड़ फायर करते जा रहे हैं। स्नाइपिंग नहीं कर रहे, बस स्प्रे वगैरह दे रहे हैं। बाकी हार्ड स्कोप लेके बैठे हुए स्नाइपर इनके। इतनी देर में हमारी राइट साइड पे जो से घर थे वहाँ पर भी इनके टीममेट्स आ जाएंगे और यहाँ से हमारा और पीछे से भी बंदे आ जाएंगे। यहाँ से हमारा सारा का सारा सिस्टम ख़राब। मैं खुश था, मैंने कहा चलो आज गेम प्ले बन गया अपनी अपने व्यूवर्स के लिए। लेकिन नहीं, गेम वालों को भी मंजूर नहीं था। मेरे 11 किल्स मैंने इतने ज़बरदस्त किए थे वो भी इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए। यहाँ से देखें पीछे से DP चली और हमारे ये नंबर 3 नॉक और ये फिनिश। अब वो बंदा मुझे भी नहीं नज़र आ रहा कि वो कहाँ है। अब यहाँ से देखें ये बंदा आ रहा है, अब वो भी मुझे फायर वगैरह मार रहा है। मैं कंफ्यूज, अब भाई आगे मारूँ पीछे मारूँ, मैं हिल नहीं रहा कि भाई इधर हिलूँगा तो वो मारेगा, इधर हिलूँगा तो वो मारेगा, कोई सीन ना समझ में आए। और ऊपर से ये हमारे, मैं तो क्या कहूँ, मुझे इसका आसरा होता है नंबर 2 का। अब ये देखें नंबर 4 भी नॉक हो गए, फिनिश हो गया। इसको मैं कहाँ से हेल्थ वगैरह देता, मैं खुद भी बच रहा था। अब खुद बचता उनको बचाऊँ, कोई समझ नहीं आ रही थी। हेल्थ पे हेल्थ लगाया जा रहा था, पीछे से लो हो रही थी। अब ये DP वाले को शायद मेरी पोजीशन नहीं पता थी क्या था। ये DP वाला खामोश होकर बैठ गया, मैं समझे चला गया। मुझे पता था पीछे 2 बंदे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था पीछे एक DP वाला नहीं, मतलब DP वाला शायद एक ही है लेकिन 2 बंदे हैं मेरे पीछे। अब मैं उस बंदे में नेट कर रहा कि भाई किसी तरह उस पर भी आया। लेफ़्ट साइड पे ऊपर हिल पे उसके टीममेट है, मैं भागा जाऊंगा तो वो लोग उसको दे देंगे कवर फायर, उधर से हेल्थ डाउन हो जाएगी और वो सामने वाला है ही कवर में तो वो मुझे थोड़ा सा उठेगा मारेगा, मैं तो गया।
मेरे वहीं लग जाए। मैंने कहा शायद कुछ ना कुछ हो जाए, वो लोग रश करने तो शायद मेरे पास चांसेस हो। अभी देखें वो नेट कर रहा था, मैं भी नेट कर रहा था, उसने इकट्ठे 2-2 नेट किए और ये मैं भी देखें कितना लो हो गया हूँ। यहाँ से पीछे हमारे डीपी वाले भाई भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का। मैं नेट कर रहा हूँ, वो नहीं फट रहा वो नेट। और ये देखे पीछे से डीपी वाला ये लम्बा लेटा हुआ है, इसने हमें सीधा टीपी के स्प्रे से किया फिनिश। चले फिर आपको बताते हैं, वो तो हमारा चिकन डिनर नहीं हुआ। फिर मैंने लगाया सोलो वर्सेस स्क्वाड। मैंने कहा सोलो स्क्वाड खेलेंगे। यहाँ पर उतर रहा था मैं जॉर्जो सिटी, आई थिंक यही सिटी होती है कि यार इसमें 2 हैं, आई थिंक ये भी सिटी होती है। यहाँ पर उतरते बहुत बंदे रहे थे, ये एक मेरे साथ ही स्क्वाड उतर रहा था। मैंने कहा भाई ये लग गए। मैंने पहले इनको देखा ये किधर उतर रहे हैं, फिर इनके साथ ही उतर के मैंने कहा चलो बड़ी बिल्डिंग है, कोई ना कोई तो लूट मिल ही जाएगी और थोड़ा बहुत आसरा हो जाए। स्कॉर्पियन भी उठा ली, हमने कहा शायद काम आ जाए क्योंकि ये थोड़ा सा फायर रेट थोड़ा इसका भी तेज़ होता है ना, तो काम आ जाएगा। ये भी पिस्टल ही सही है। तो हमें बाद में सिर्फ थैमसन और हमारे पास यही होगी। इसका टीममेट है ये ऊपर आ गया था, मैं इसके पीछे भागा। मैंने कहा ये नहीं आता, इसको फ़ौरन से मार दो तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। ये भाईजान अक्ल इस्तेमाल करके जंप करता है, हम इसको बीच में से ही नॉक कर देते हैं। अपने क्या नाम है, XD रायान जो भी है, इस भाई को नॉक कर। इसका दूसरे टीममेट नीचे था, उसको भी अपने थॉमसन से हमने नॉक किया और इसको ये इंडियन भाई थे हमारे, इसको भी फिनिश किया। मैं नहीं चाहता था मैं अपनी थॉमसन की गोलियां ज़ाया करूँ, मुझे नहीं पता था इसके बाद गन होगी। फिर हमें उजी मिली तो हमें सहारा हो गया कि ले अभी अब आने दो। अब मैं था फुल तैयार, मैंने कहा अब ये रश करें ज़्यादा अच्छी बात है। बल्कि अब मैं खुद इनके पास जा रहा था, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा ये नीचे आएंगे मैं भी नीचे जाता हूँ, लेकिन दोनों ने मुझ पर रश कर दिया और वो भी दोनों ही इकट्ठे। मैं अब देखिए सही मौका ढूंढ रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। इसको नॉक किया, इसको डैमेज दिया, अब ये मुझे नहीं मार। और ये दोनों, ये पहला नॉक गया, दूसरा और ये 1v4 बावा जी विदाउट वेस्ट। अब यहाँ पर हम फ़ौरन से फिर मैंने लूट वगैरह की। यहाँ पर और कोई बंदा नहीं था, जो पूल में बंदे थे। यहाँ से उठाई मैंने बग्गी, यहाँ पर आगे जाऊँगा तो पहले ही बैरल शरल चल रही होगी, फ़ाइट हो रही होगी। ये देखें पहले ही यहाँ पे अपने पाकिस्तानी भाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने साइड पे रोकी बंदी सॉरी साइड पे गाड़ी रोकी और पीछे जो पहाड़ी है ना वहाँ पर बैठे हैं 2 स्नाइपर कार 98 लेके। इतने मैं नेट कुक कर रहा हूँ और इतना मुझे ठा करके पीछे से कार 98 पड़ी। मैंने नेट फेंका, मैंने कहा वहाँ पर से साउंड आ रहा है शायद कोई फटे, लेकिन ये कंटेनर के ऊपर ही फट गया। यहाँ पे नॉक था, मुझे ऐसा साउंड आया कि यहाँ पर पहले बंदा बैठा होगा, लेकिन नॉक था वो फिनिश हो गया, बंदे थे सामने। अब उसने जैसे रिवाइव दिया वो इधर से, उन्होंने समझा वो घूम के वहाँ से आएगा। मैं यहाँ पर गया और ये दोनों भाई हमारे लो थे, उनको मैंने ये ऑलरेड हो गया। फिर बोट था, बोट को M4 से हमने नॉक कर दिया। मैं देखें यहाँ फायर करूँ लेकिन बोट है लेफ़्ट साइड, यहाँ इसको भी फिनिश कर दिया। ये करने के बाद वो दोनों ऊपर हार्ड स्कोप ये स्नाइपर हमारे भाई लेटे हुए हैं, ये नहीं कि उठ के आ जाए बंदा लो होगा ये वो नहीं, स्नाइपर लेके लेटे हुए हैं, टप टप लगाई हुई है, क्या सीन है समझ नहीं आ रही। फिर यहाँ से हमें मिल जाएगी फ्लेयर, एक क्रेट से मिलेगी फ्लेयर और एक क्रेट से मिलेगी हमें फ्लेयर गन। गाइस मेरी आवाज़ ज़रा आपको मरी मरी सी लग रही होगी, मेरी बस आवाज़ ऐसी है, मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी सी जान आए आवाज़ में। तो चलो होता है तो फिर देखते हैं, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। देखिए पीछे क्रेट में थी फ्लेयर, तो फ्लेयर थी यहाँ पे, मेरा एकदम नज़र पड़ी, मैंने कहा ये तो फ्लेयर है। फिर मैंने फ्लेयर उठाई, फ्लेयर गन ढूंढी तो इस क्रेट में नहीं मिली, वो हमें मिलेगी इस वाली क्रेट से, इसमें फ्लेयर गन अलग। मैंने कहा ये सही है, इन्होंने फ्लेयर किसी और ने पकड़ी है, फ्लेयर गन किसी और ने पकड़ी है, सही है। फिर यहाँ से मैंने अपनी फ्लेयर चला तो दी थी, फ्लेयर हमारा फ्लेयर ड्रॉप आ गया। मैं पहले स्मोक करने लगा, मैंने कहा छोड़ो वो सामने थे, अगर आने लगे तो मैं फ़ोन से कोई ना कोई कवर ले लूँगा, और ये मैंने बुरा किया स्मोक नहीं की। यहाँ से भाई M16A4 लेके इसने भड़का दिया मुझे, हमारे हादी भाई, हाँ हमारे हादी भाई, इन्होंने हमें M16 टप टप करके ही भड़काया। मैं ना राइट पे भी भाग रहा था लेकिन नहीं हुआ। फिर आपको लगाते हैं अपना तीसरा गेम प्ले। यहाँ मैं स्क्वाड के साथ ही खेल रहा था और यहाँ पर हमारे नंबर 2 भी अलाइव ही थे और ये अलाइव ही रहेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ आगे तक। तो यहाँ पर हम दोबारा जॉर्जो सिटी उतरे, क्योंकि ये जॉर्जो के ऊपर से प्लेन जा रहा था, हमने कहा सेफ़ उतर के थोड़ा सा फ़ौरन ही रश कर देंगे। यहाँ पे हमें सॉरी ज़रा नज़ला ज़ुकाम है भाई, सर्दी का मौसम, सुहाना ठंडा ठंडा मौसम होता है। ऊपर से हमने फिर लूट वगैरह की तो यहाँ पर 2 बंदों के फायर वगैरह की आवाज़ आ रही थी, इन्होंने हमारे नंबर 3 को थोड़ा डैमेज दिया और ये थे ब्रोकन वॉल पे। मैंने मौका ढूंढा, मैंने कहा ब्रोकन वॉल पे इनको फायर नॉक करने का ये सही है। मैंने निकाली मोली और अपनी मोली फेंकेंगे एडवांस TPP के साथ मारी, लेकिन गलत फेंकी मैंने, सीधा दीवार पर मार दी और वो देखिए दीवार से इस साइड पे पड़ गया। अगर उस साइड पे पड़ दी तो वो लोग थोड़ा डैमेज भी हो जाते। फिर भी हमने इस भाई को थोड़ा सा मारा, एक हेड मारा और थोड़ी सी बॉडी वगैरह जो भी कह लें, बाजू हुए कंधे पे वहाँ पर मारी और अपने टीममेट्स को बोल दिया आप लोग फ़ौरन से रश करो। जैसे ये रश करेंगे ये देखें डैमेज मैंने दिया और ये नंबर 2 के पास किल चला गया, किल चोर कहीं का। यहाँ पे हमने फ़ौरन से छलांग मारी और हमारे नंबर 3 भाई नॉक हो गए और हमारे नंबर 2 ने ये दूसरे भाई को भी किल कर दिया और ऐसे हम सब ने ये 2 बंदे मार दिए। तो इस तरह का टीम अप थोड़ा रखा करें।
आप लोगों की टीम में ना हर एक स्क्वाड में एक लीडर होना चाहिए जो सबको प्रॉपरली गाइड करे कि इस टाइम आपने क्या करना है, जिसमें थोड़ा सा सेंस हो, जो मतलब आप लोगों को जो लगे कि भाई हमारे स्क्वाड में सबसे बेस्ट बंदा ये है जो हमें अच्छा गाइड कर सकता है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगा। अगर कभी पैनिक होने वगैरह होने की सिचुएशन भी आ गई तो वापस बढ़ते हैं अपनी गेम प्ले की तरफ। वहाँ से फिर हम आए स्कूल में पहले से ही 2 स्क्वाड फाइट ले रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पर आगे थर्ड पार्टी कर दी, वो हम सब ने नहीं की, बस सिर्फ नंबर 2 ही थर्ड पार्टी करेगा। ये जाकर लास्ट बंदा उनका लाइव होगा, ये जाकर उसको मार देगा, तो सारे डेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिस अपार्टमेंट के पास मैं फिर हूँ, बिल्डिंग के पास, यहाँ पर पहले से ही 2-3 बंदे थे। मुझे साउंड आ रहा था लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा था बंदे हैं कहाँ पर, क्योंकि मेरे टीममेट्स हैं वो भी कुछ बोल रहे थे, पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसे कोई समझ नहीं आ रहा था। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं सोच रहा था आगे जाऊँ नंबर 2 के पास या इधर ही लड़ूँ। फिर जैसे ही उसने बंदे को फिनिश किया, वो कहता है भाई सब इधर क्लियर हो गया। मैं फिर इजी हो गया, मैंने कहा अब यहाँ पर बंदे हैं, आप लोग मेरे पास आ जाओ। उन्होंने बोला चलो हमें हेल्प करने दो, हम आ जाते हैं। मैंने कहा चलें सही है। यहाँ पर फिर मुझे साउंड आने लगे सही तरीके से कि कहाँ पर बंदे हैं। यहाँ पर सामने से बंदा भागा रहा, उसको उसी मारने की कोशिश की लेकिन वो हमारी सारी ब्लड ज़ाया होगी, दीवार पे लगी। फिर इस भाई को नॉक किया, जुलानी भाई को, और इस वाले एनिमी ने हमारे नंबर 3 भाई को नॉक कर दिया था। इसको भी हमने नॉक कर दिया। यहाँ पर इनका लास्ट बंदा वॉल पर था। इस बंदे पर मैंने नेट फेंकने की कोशिश की लेकिन बस नेट नहीं था। फिर ये इतने में हमारे नंबर 3 को फिनिश करने के लिए आया, तो मैंने इसको भी फिनिश कर दिया और ये 1v3 ऑल डेड हो गया। फिर हम अभी रिवाइव भी नहीं देंगे किसी टीममेट को, तो ऊपर से रश और आ जाएगा, मतलब पूरा 3 बंदों का या 4 बंदों का स्क्वाड और आ जाएगा। ये इसने हमारे नंबर 4 गाड़ी लाया था, इस हमारे भाईजान ने उसको नॉक कर दिया फ़ायदा उठाकर। अब यहाँ पर नंबर 3 भी नॉक है, नंबर 4 नॉक है। नंबर 3 की हेल्थ कम है, इस पर स्मोक की, और इस भाई को अपने नंबर 3 को रिवाइव देंगे। इतने में मैं रिवाइव दूंगा और ये जो ऊपर हमने नॉक किया था मैंने बैरल से, वो बंदा भी रिवाइव हो जाएगा और उसके टीममेट भी हम पे रश कर देंगे। वो लोग तीनों की तीनों ऊपर से जंप कर देंगे। लेकिन मैं सोचा इन पे रश करूँगा, लेकिन उन्होंने उल्टा हम पर रश कर दिया। मैं जैसे ही अंदर बढ़ा उन्होंने जंप कर दी, तीनों ने इकट्ठी, और हमारे ये हो गए नंबर 3 नॉक। उसके बाद हमारे नंबर 2 हमारे नंबर 2 भी नॉक हो जाएंगे। यहाँ से मैं फिर फटाफट गया, ये आया, मैंने ये पहला नॉक किया, और हमारे नंबर 4 है वो भी नॉक एंड फिनिश भी हो जाएंगे। यहाँ से नंबर 4 को इन्होंने फिनिश कर दिया और नंबर 3 भी फिनिश हो गया। यहाँ पर ये 2 बंदे थे, इसको हमने उसी से नॉक किया दोबारा, दूसरे भाई को क्या नाम है और ये हमारा हो गया 1v3 बैक टू बैक। ओ माय गॉड, ओपी बोलते खोपड़ी खोलते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर ज़्यादा अच्छी लगी, और शेयर तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रा बताइएगा वॉइस ओवर थोड़ा सा बेटर होता जा रहा है या नहीं। स्कूल क्लियर करने के बाद हम लोगों ने जाना था मिलिट्री बेस। हमने कहा चलो सबसे पहले यहाँ पर कैंप कर लेंगे, ब्रिज कैंप, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर गाड़ी शो हुई वेरा, उसमें मैंने वेरस पर गाड़ी रोकी। मैंने नंबर 2 को बोला भाई अभी नहीं जाओ, ओपन में नहीं जाओ भाई, अभी हमें उन लोगों की पोजीशन नहीं पता। लेकिन नंबर 2 भी ओपन में फेर रहा था, बार बार इधर उधर छलांगे मारता हुआ। फिर हमें ये बंदा नज़र आया, मैंने उस पर फायर करने की कोशिश की लेकिन उसको एक बुलेट भी नहीं लगी। ये होता है गंदा स्प्रे। फिर मैंने कहा लेफ़्ट साइड से देखता हूँ कोई रश ना कर दे। लेफ़्ट साइड से साउंड आया कि एक बंदा रश कर रहा है, यहाँ पे ट्राई करूँगा उसको मारने की। अब आपको पता है लेफ़्ट साइड की फ़ाइट इतनी आसानी से नहीं ली जाती, खासकर मेरे जैसे प्लेयर से। अब यहाँ पे बंदा फंस गया, मैं डर गया। मैंने कहा ले अभी वो डीपी चला रहा है, वो तो शुक्र है उसके सामने, उस बंदे के सामने घास था, वो मुझे डैमेज नहीं दे पाया, नहीं तो मैं पूरा ही नॉक एंड फिनिश करता जहाँ पर जिस तरह मेरा बंदा फंसा था। मैंने नेट किया उसको भगाने के लिए और वही हुआ, वो भागा, इसको नॉक किया। फ़ौरन से इसका टीममेट आया इसको कवर देने के लिए, उसको भी बैरल से नॉक किया और इसके तीसरे टीममेट ने मुझे नॉक कर दिया। अब हमारे नंबर 2 भाई हैं, इनको बोला भाई स्मोक वगैरह उसके ऊपर कर दो ताकि वो हमें देख ना सके, या उसके ऊपर एक नेट फेंक दो। अब वो नेट करेगा, मैंने उसको कहता रहा नेट करेगा, कहते नहीं करता आप बैठे रहो। ये नेट आया और उसने हम दोनों को फिनिश कर दिया। तो ये था आज का हमारा गेम प्ले। मैं भी बोल कर थक गया हूँ, क्योंकि आपको पता है लगातार बोलना पड़ता है और मैं ज़िंदगी में पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो वैसे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।